नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिनल रेडियंस के चैनल पर। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो पोस्ट ट्रांसप्लांट डायबिटीज़ मेलिटस यानी PTDM, यानी कि जो ट्रांसप्लांट के बाद शुगर हो जाता है कुछ पेशेंट्स को, तो उसके बारे में आज की वीडियो रहेगी। देखिए, ट्रांसप्लांट के बाद क्या है, हमारे जो है इम्यूनो सप्रेसेंट्स चलते हैं। इम्यूनो सप्रेसेंट मतलब जिससे आपकी इम्यूनिटी को वीक किया जा सके। और इम्यूनिटी को वीक क्यों करना है, ताकि क्योंकि जो एक हमारा किडनी ट्रांसप्लांट है, जो एक्सटर्नल ऑर्गन हमारे अंदर लगाया जाता है, बाहरी तत्व है वो एक तरह का, और जो हमारी बॉडी वो उसको एज ए वायरस, एज ए बैक्टीरिया उसी तरह ट्रीट करेगी कि एक फॉरेन मटेरियल है, यानी बाहर से आया हुआ कोई चीज़ है, तो उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है। तो जिसको रोकने के लिए हमें क्या यूज़ करते हैं हम, इम्यूनो सप्रेसेंट्स, यानी इम्यूनिटी वीक करने के लिए। जो टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट है, इन दोनों की मोबिलिटी को या फिर इनकी प्रोलिफिकेशन को कम करने के लिए हम यूज़ करते हैं इम्यूनो सप्रेसेंट्स। लेकिन इन इम्यूनो सप्रेसेंट्स के साथ हम एक और चीज़ यूज़ करते हैं, वो स्टेरॉइड, जैसे कि प्रेडनिसोलोन जिसका नाम है, जो कि एक कोर्टिकोस्टेरॉइड डेरिवेटिव है। तो ये किस तरह काम करते हैं, ये भी इम्यूनिटी को सप्रेस करता है, ये भी मतलब मोबिलिटी या फिर मूवमेंट ऑफ WBC को रोकता है। लेकिन ये दोनों जो है स्टेरॉइड और टेक्रोलिमस, ये इम्यूनिटी को तो कम करती हैं, लेकिन इनका एक पोटेंशियल साइड इफेक्ट है, वो है राइज इन ब्लड शुगर, यानी कि ब्लड शुगर को बढ़ा देते हैं। तो इसके कारण क्या होता है कि कुछ पेशेंट के अंदर ये देखने को मिलता है कि उनका जो शुगर लेवल है वो बढ़ जाता है। और HbA1c जो 3 महीने का यानी कि एवरेज शुगर है, ग्लाइकोसिलेटेड हेमोग्लोबिन, वो भी इंक्रीज हो जाता है। तो इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? देखिए, पहले इनिशियल फेज के अगर हम प्रिकॉशंस रखना स्टार्ट करें तो ये मुमकिन है कि हमें PTDM ना हो, पोस्ट ट्रांसप्लांट डायबिटीज़ ना हो। तो इसके लिए हम क्या है, एक तो डाइट पे कंट्रोल, डाइट के अंदर भी क्या हमें जो है शुगर है वो मतलब कम से कम लेनी चाहिए। और जो पोर्शन है, पोर्शन कंट्रोल काफ़ी हद तक इसके अंदर कारगर रहता है पोस्ट ट्रांसप्लांट डायबिटीज़ मेलिटस को कंट्रोल करने के लिए। तो पोर्शन कंट्रोल का क्या मतलब है कि आप एक बार के अंदर जितना खाना ले रहे हो उसका आप मतलब पोर्शन, यानी कि उसकी क्वांटिटी, जो उसका क्वांटिटी है उसको आप थोड़ा कम करें, मतलब उसको कंट्रोल करें। यूँ नहीं भी आप एक टाइम के अंदर ही एक्सेस या फिर ओवर ईटिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा खा लेते हो, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे ब्लड के अंदर जो है स्पाइक होती है शुगर की, मतलब एकदम से शुगर ऊपर जाएगा और फिर एकदम से डिप करेगा और आपको और ज़्यादा क्रेविंग होएगी। तो ये जो है आपका डायबिटीज़ इस तरह से हो सकता है आपके ट्रांसप्लांट के बाद। और इसको कंट्रोल करने के लिए सबसे पहला ऑप्शन है डाइट कंट्रोल। और उसके बाद अगर फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा है तो मतलब अगर किसी का ओवर वेट है या फिर ओबेसिटी है, तो जो फैट है ना उसको कम करना बहुत ज़रूरी है इसके अंदर। फैट लॉस के ऊपर एक अलग से वीडियो आपको मिल जाएगी इसी पे, तो उससे आप वेट लॉस कर सकते हैं। जैसे ही आपका वेट लॉस होगा ना, तो आपका जो HbA1c है वो भी कम हो जाएगा और शुगर भी कम रहने लग जाएगा। लेकिन अगर आप ऑलरेडी बहुत स्लिम हो और फिर भी आपका डायबिटीज़ है, तो आपको पोर्शन कंट्रोल की बहुत मतलब काफ़ी ज़रूरत है, ताकि आपका जो स्पाइक्स हैं ग्लूकोज के वो ना हो। और इसको कंट्रोल करने के लिए आप मान लीजिए जैसे आपने खाना खाया तो उसके आप वॉक कर सकते हो, या फिर कोई भी मतलब घर का काम कर सकते हो खाना खा के, अगर आप घर पे रहते हो तो। इससे क्या होता है, जो आपकी ग्लूकोज ब्लड के अंदर गई है ना वो आपकी यूटिलाइज हो जाती है, और इसलिए वो मतलब एकदम से स्पाइक नहीं करती। तो जो अगर वो यूटिलाइज हो जाएगी तो हमारा जो ब्लड शुगर है वो ऑटोमेटिक नॉर्मल रहने लग जाएगा। तो इस तरह से आप एक्सरसाइज भी कर सकते हो बाद में, या फिर जिम वगैरह भी स्टार्ट कर सकते हो अगर अगर आपको मतलब कोई ज़्यादा समस्या नहीं है, तो अगर आपके आसपास है, या फिर आप घर पे भी वेट लिफ्टिंग या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और कार्डियो ये दोनों मतलब काफ़ी नेसेसरी है आपके ट्रांसप्लांट के बाद, यदि आप एक खुश ज़िंदगी या फिर मतलब स्वस्थ ज़िंदगी जीना चाहते हो ट्रांसप्लांट के बाद। तो थोड़ा बॉडी के अंदर वर्कआउट करने की टेंडेंसी ज़रूर होनी चाहिए आपके अंदर। अदरवाइज़ मतलब आप क्या रहोगे, बिल्कुल लेथार्जिक रहोगे, पूरे दिन भर आलसी टाइप रहोगे, कुछ भी करने का मन नहीं करेगा, या फिर बिल्कुल एनर्जी नहीं रहेगी, एनर्जी बहुत कम रहेगी। तो इन सब का कारण क्या है कि आपका जो ब्लड शुगर है वो इंक्रीज़ हुआ हुआ है, दिन भर आलसी रहना या फिर दिन भर एनर्जी ना रहना। तो आप इसके लिए चेक भी करा सकते हैं ना, HbA1c या फिर जो ग्लूकोज लेवल्स है। तो इन सब को कंट्रोल करने के लिए मुख्यतः 3-4 तरीके हैं, जैसे डाइट कंट्रोल है, एक्सरसाइज है, पोस्ट मील वॉक है। पोस्ट मील वॉक मतलब खाना खाने के बाद घूमना, ठीक है। और इसके बाद जो है शुगर आप जितना हो सके कम से कम ले। और शुगर मतलब सिर्फ चीनी से मतलब नहीं है, शुगर का मतलब है हिडन शुगर होती है, एक हिडन शुगर नाम की चीज़ होती है जो बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स में होती है। जैसे कि बिस्किट्स खाते हैं, उसके अंदर आप कभी पीछे पैकेट लेबल होता है ना, उस पर देखिए आप, उसके अंदर भी लिखा होता है कि
एडिड शुगर, एक एडिड शुगर नाम का इंग्रेडिएंट होता है, वो कितनी चीनी वो ऊपर से और डाल रहे हैं उस खाने के अंदर। तो इस टाइप से जो जो चीज़ें हैं मतलब जिनके अंदर एक्स्ट्रा शुगर एडिड है, उनको आप लिमिटेड अमाउंट में लीजिए या फिर बिल्कुल बंद कर दीजिए अगर हो सके तो। इससे आपका क्या काफ़ी हद तक शुगर कंट्रोल रहेगा और HbA1c भी नॉर्मल हो जाता है बाद में। तो इतना कुछ मतलब घबराने की बात नहीं है। अगर फिर भी स्टिल है तो आप मतलब दवाई वगैरह स्टार्ट कर सकते हो ना, जैसे सल्फोनाइल यूरियाज वगैरह होते हैं, वो जो डॉक्टर स्टार्ट करते हैं, मेटफॉर्मिन करके आता है या फिर लिनाग्लिप्टिन करके, ऐसे अलग अलग सॉल्ट होते हैं। लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो वो भी स्टार्ट कर देनी चाहिए, उसे भी नकारना नहीं है उसे भी ना। तो अगर ज़रूरत है तो आपको स्टार्ट करनी चाहिए। अदरवाइज जो हाई शुगर है वो किडनी को डैमेज कर देता है ना। और किडनी क्या, वो बहुत सारी चीज़ों को डैमेज कर देता है अंदर शरीर से, ब्रेन को, रेटिना को, आइज मतलब रेटिना मतलब आइज, आइज को, ब्रेन के अंदर ब्रेन फॉगिंग स्टार्ट हो जाता है, मतलब आप कंफ्यूज रहते हो सारे दिन भर। तो इस तरह से आप अपने शुगर को कंट्रोल कर सकते हो और डाइट के थ्रू कंट्रोल किया जा सकता है। अगर उसके थ्रू नहीं हो रहा तो आप दवाइयों पे भी जा सकते हो, मेडिसिन स्टार्ट की जा सकती है। तो ये थी आज की वीडियो HbA1c या फिर पोस्ट ट्रांसप्लांट डायबिटीज़ मेलिटस के बारे में। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।